Hey everyone, so do you believe in real and genuine transformation? If yes, so this channel is only for you. So जो हमारा डे चल रहा है बेटर बिल्डिंग हैबिट्स चैलेंज, आज इसका थर्ड डे है। इससे पहले हमने शोल्डर और बाइसेप्स को ट्रेन किया था। सो आज हम करेंगे ग्लूट्स आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस। सो ये सारी जो एक्सरसाइज होंगी वो ऐसी होंगी जो आपको काफ़ी अच्छी हैबिट देंगी एक अच्छे लेग डे के लिए, यानी कि आगे आप जो भी वर्कआउट करोगे उसमें आपको काफ़ी ईजी रहेगा अगर आप इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हो। तो ये जो हमारा 5 डेज़ का चैलेंज है इसे आप बिल्कुल प्रॉपरली गाइडेंस जिस तरीके से आपको बताई जाएंगे इसी तरीके से आपको करना है। सो इसी तरीके से आपको आज का वीडियो भी पूरा देखना है विदाउट स्किप किए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कि हम सर्किट में कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक सर्किट में हमारी 3 एक्सरसाइजेस होगी एंड आपको उसके 3 सेट करने हैं। सो इसके लिए आपको एक रेसिस्टेंट बैंड की ज़रूरत होगी। इस तरीके से एक मीडियम लेवल का आपको लेना है। ओके, सो नीज के ऊपर आपको इसे होल्ड करना है। क्योंकि ये आइसोलेटेड एक्सरसाइज है इसलिए हम इसमें सिर्फ डंबल और रेजिडेंट बैंड का यूज़ करेंगे। सो प्रॉपर फॉर्म आप देख लेना सबसे पहले। ओके, सो दोनों लेग्स को आपको इस तरीके से अपनी शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ ओपन करना है एंड फीट को हल्का सा आउटसाइड की तरफ करना है इस तरीके से। ओके, तो ध्यान रखना है आपको जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो इस तरीके से हिप्स को बाहर की तरफ पुश करते हुए अपने दोनों लेग्स को पैरेलल तक लेकर के आना है एंड उसके बाद आपको इस तरीके से रेजिडेंट बैंड को अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ पुश करना है एंड बैंड में आपको स्ट्रेच फील होगा। ओके, फिर वापस आना है, फिर नॉर्मल आना है आपको, फिर जाना है नीचे, फिर बैंड बाहर की तरफ निकालना है। सो जो रेजिडेंट बैंड है इसमें टेंशन क्रिएट रहनी चाहिए, लूज़ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। स्ट्रेच आपको पूरे वर्कआउट में फील होना चाहिए। इस तरीके से आपको पूरे 15 रैप्स निकालने हैं। जैसे ही आपके 15 रैप्स इसके कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको क्या करना है, सेम पोजीशन में फीट की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ओके, सिर्फ वर्कआउट चेंज होगा। नीचे जाना है आपको एंड स्क्वाट बनाना है। इस तरीके से दोनों हाथों का सपोर्ट लेना है एंड बैंड को आउटसाइड पुश करना है। इसमें आपका ग्लूट्स स्क्वीज होगा, फिर वापस लेकर के आना है। सो इस तरीके से आपको सेम 15 रैप्स निकालने हैं। जैसे आपके 15 रैप्स कंप्लीट होते हैं आपको विदाउट रेस्ट ही इस तरीके से दोनों लेग्स को शोल्डर विड्थ के बराबर में लाना है एंड नीचे जाना है। एंड ध्यान रखना है इसमें आपको कि आपका जो है अगर आपका राइट लेग आउटसाइड जा रहा है उसके बाद आपको दूसरे लेग को उसी लेग को ट्रैक करते हुए हाफ आपको स्क्वाट पोजीशन में लेकर के आना है, फिर इस तरीके से वापस ले जाना है। सेम इस तरीके से करना है कंप्लीट। सो इस तरीके से प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में करना है आपको ये। ओके, सो पूरे 15 रैप्स निकालने हैं आपको। जैसे कंप्लीट होते हैं आपको इसके बाद रेस्ट लेना है 1 मिनट का। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम इस सर्किट की सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे, यानी कि इसका सेकंड राउंड करेंगे हम। सो रेजिडेंट बैंड को लेना है, सेम आपको नीज के ऊपर होल्ड करना है। ओके, सो फुल एनर्जी के साथ हम इसका सेकंड राउंड करना स्टार्ट करते हैं। सो सेम पोजीशन बनानी है लेग्स की, डाउन जाना है एंड बाहर की तरफ स्क्वीज करना है, फिर वापस से आना है। सेम रेपिटेशंस निकालनी है हमें। जैसी रेपिटेशंस आपकी कंप्लीट होती है इसकी विदाउट रेस्ट हम इस सर्किट की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो डाउन जाएंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे हिप्स को, फिर अंदर लाना है, फिर पुश करना है, फिर अंदर लाना है। सेम रेपिटेशंस निकालनी है। जैसे कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट हम इस सर्किट की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ओके, सो डाउन बैठेंगे, वर्कआउट से ज़्यादा आपको उसके फॉर्म पर फोकस करना है। जैसे रेपिटेशंस कंप्लीट होती है आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। सो जैसे ही आपका रेस्ट टाइम कंप्लीट होता है हम इस राउंड की लास्ट जो हमारा सर्किट बचा है उसे करना शुरू करेंगे एंड फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो सेम फॉर्म होगी आपकी, सेम रेपिटेशंस रखनी है आपको। ओके, सो डाउन जाना है, बाहर की तरफ पुश करना है लेग को, फिर अंदर लाना है। सो जब अंदर लेकर आओगे तो ध्यान रखना है कि बैंड में स्ट्रेच बने रहना चाहिए, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है आपको। फिर ऊपर आना है, सेम रेपिटेशंस निकालनी है आपको इसमें। जैसे रेपिटेशंस कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है अपनी इस लास्ट सर्किट की। ओके, सो नीचे जाएंगे हम,
जैसी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट हम इस सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो ये लास्ट राउंड है एंड लास्ट एक्सरसाइज है, फुल मोटिवेशन के साथ, विदाउट गिव अप के, फुल एनर्जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेम रेपिटेशंस, जैसे ये रेपिटेशंस कंप्लीट होती है आपका ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके तीनों राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का, उसके बाद हम नेक्स्ट सर्किट को करना स्टार्ट करेंगे। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट सर्किट को करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सर्किट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट राउंड है, सो फर्स्ट राउंड की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सेम रेजिडेंट बैंड की ज़रूरत होगी। इस तरीके से मीडियम लेवल का लेना है आपको एंड नीज से ऊपर होल्ड करना है। ओके, सो दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है आपको एंड पीछे की तरफ जाना है। सो दोनों हाथों से आप इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हो। सो दोनों लेग्स को आपको अपनी हिप विड्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर के जाना है एंड पीछे जाओगे आप। सो हिप से प्रेस करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर ले जाना है आपको एंड इस तरीके से बाहर की तरफ बैंड को स्क्वीज़ करना है। जब आप बाहर की तरफ करोगे तो आपका जो ग्लूट्स है वो भी स्क्वीज़ होगा इसमें। फिर वापस से आना है, फिर नीचे जाना है आपको। हिप से प्रेस करते हुए ही आपको अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेकर के जाना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 12 रेपिटेशंस निकालनी है इस सर्किट की। जैसे ही आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है, ओके, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है, जिसके लिए आपको सेम रेजिडेंट बैंड चाहिए एंड दोनों हाथों से इस तरीके से आपको सपोर्ट लेना है। सो दोनों हैंड आपके शोल्डर विड्थ के बराबर में रहने चाहिए। सो इस तरीके से आपको बैंड को पीछे की तरफ स्क्वीज़ करना है। सो ध्यान रखना है इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है, हल्का सा पीछे की तरफ स्क्वीज़ करते हुए आपको लेके जाना है, यानी कि आपका जो अपर ग्लूट्स है वो इसमें स्क्वीज़ होगा। फिर नीचे लाना है लेग को। सो जब नीचे लाओगे तो इस तरीके से नहीं लाना है, आपको डाउन फॉर्म में लाना है एंड पूरा फ्लोर पे लाके नहीं रखना है पैर को, हल्का सा गैप रहना चाहिए। सो इस तरीके से आपको ये रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। सो 12 इस साइड करने रेप्स आपको एंड 12 ही इस साइड। सो जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट आपको इस सर्किट की नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए आपको इस तरीके से एंकल वेट लेनी है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है एंड दोनों हाथ आपके सेम शोल्डर विड्थ के बराबर में रहेंगे। लेग को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है। इसमें आपका ग्लूट स्क्वीज़ होगा, फिर नीचे ले जाना है। सो इस तरीके से आपको पूरे 10 रैप्स इस साइड निकालने हैं एंड सेम 10 रैप्स आपके एंकल वेट से इस साइड रहेंगे। सो जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है, जिसके लिए आप किसी बॉल का सपोर्ट ले सकते हो एंड रेजिडेंट बैंड को सेम नीज के ऊपर होल्ड करेंगे हम। ओके, सो इस तरीके से आपको पीछे की तरफ स्क्वीज़ करना है एंड इस साइड करना है। सो इस तरीके से आपको पूरे 15 रैप्स निकालने हैं विदाउट रेस्ट। ओके, 15 इस साइड एंड सेम 15 इस साइड निकलेंगे। जैसे कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है। तो अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज को अपनी इस सर्किट की। जो फर्स्ट राउंड है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको डंबल चाहिए होगा। इस तरीके से दोनों लेग्स को बाहर की तरफ निकालना है आपको। ओके, सो डंबल को इस तरीके से होल्ड करना है एंड डाउन जाना है, पैरेलल तक लेग्स लेकर के आने हैं आपको। सो इस तरीके से आपको 12 रेपिटेशंस निकालने हैं। जैसे ही आपके 12 रेपिटेशंस कंप्लीट होते हैं आपका फर्स्ट राउंड इस सर्किट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि हमने इसमें 4 एक्सरसाइजेस करी हैं, तो रेस्ट लेना है 1 मिनट का। ओके, सो उसके बाद हम उसका नेक्स्ट सर्किट को करना स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने इस सर्किट की। सो रेस्ट लेना है आपको एंड रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम अपने इस सर्किट के सेकंड राउंड को करना स्टार्ट करेंगे। सो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको। सो एक्सरसाइज सेम है हमारी।
बैंड को होल्ड करना है नीज के ऊपर। ओके, सो पीछे जाओगे आप, दोनों लेग्स इस तरीके से रखने हैं एंड कोर मसल्स इसमें एंगेज रहने चाहिए आपके। ओके, सो इस तरीके से होल्ड करेंगे हम, थोड़े लेग बाहर की तरफ, इतना रखना है आपको लेग्स को कि आपके जो बैंड है इसमें स्ट्रेच रहना चाहिए। ओके, ऊपर ले जाएंगे, स्क्वीज करेंगे एंड डाउन लाएंगे। तो सेम रेपिटेशंस निकालने हैं आपको, जैसे कंप्लीट होती है आपकी रेपिटेशन। विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है। सो दोनों हैंड हमारे शोल्डर विड्थ के बराबर में आएंगे एंड इस तरीके से आपको पीछे की तरफ लेकर के जाना है लेग्स को। सो बैंड में स्ट्रेच होना चाहिए, ग्लूट्स स्क्वीज होना चाहिए इसमें आपका। सेम रेपिटेशंस निकालनी है आपको दोनों तरफ। जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है, विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है। सो एंकल वेट लेना है आपको, होल्ड करेंगे हम इसे लेग में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इतना लेकर के जाना है, ओपन करना है। तो इस तरीके से बैंड नहीं करना है आपको नीज को। ओके, इस तरीके से बिल्कुल एक्सटेंड रखना है, लेग ऊपर ले जाना है, फिर ग्लूट स्क्वीज करना है, फिर नीचे लेकर के आना है। एंड जब नीचे लेकर के आओगे तो इस तरीके से आपको फ्लोर पे नहीं रखना है, हल्का सा गैप रहना चाहिए। सो सेम रेपिटेशंस निकालनी है आपको दोनों तरफ। जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको विदाउट रेस्ट। सो बैंड ले लेंगे हम, दोनों नीज में होल्ड करेंगे एंड बॉल की तरफ चलेंगे, सपोर्ट लेंगे बॉल का। सेम रैप्स निकालने हैं आपको। ओके, सो जैसी रेपिटेशन से आपकी कंप्लीट होगी, हम अपने सेकंड राउंड की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, फुल ऑफ एनर्जी रखनी है पूरे वर्कआउट में। ओके, सो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी हम। दोनों पैरों को ओपन करना है, शोल्डर विड्थ से आउटसाइड, डंबल को होल्ड करेंगे। सो सेम रेप्स निकालनी है, लेग्स पैरेलल तक जाएंगे। ओके, सो जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है इस एक्सरसाइज की, हमारे इस सर्किट का जो सेकंड राउंड था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का, उसके बाद हम लास्ट सर्किट को करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम अपने इस सर्किट का लास्ट राउंड करेंगे। सो लास्ट राउंड बचा है हमारा सिर्फ। ओके, रेसिडेंट बैंड को नीज के ऊपर होल्ड करना है। सो सारी एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली आपको समझ में आ गई होंगी एंड पता होगा अब हम कौन सा वाला करने वाले हैं। ओके, सो बैठेंगे हम पीछे, लेग्स को ओपन करेंगे, सेम रैप्स निकालने हैं। जैसे आपके रैप्स कंप्लीट होते हैं, विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है। सो सेम रखनी है हैंड की पोजीशन, स्क्वीज करेंगे हम ग्लूट्स को टॉप पोजीशन पे ले जा करके। सेम रैप्स इस साइड एंड सेम ही इस साइड करने हैं आपको। सो जैसी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है आपकी विदाउट रेस्ट, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। सो एंकल वेट को होल्ड करेंगे, ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में एक चीज़ का कि जो आप यानी जिस लेग से आपकी मूवमेंट होगी वर्कआउट की, जो आपका वर्किंग लेग होगा उसके अपोजिट लेग पे आपका बॉडी वेट शिफ्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से लेग्स को ओपन करना है एंड ऊपर ले जाके स्क्वीज। सेम रैप आपको इस साइड निकालने हैं एंड सेम ही आपके दूसरे वाले लेग्स पे होंगे। सो जैसे ये रेपिटेशन कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो
आई एम श्योर आपको पता होगा कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं। ऑफकोर्स हम वॉल का सपोर्ट लेंगे इसमें, एंड पीछे लेग जाएगा एंड साइड में। सो दोनों ही पोजीशन में ग्लूट्स हमारा स्क्वीज होगा टॉप पोजीशन पर। ओके, सेम रेप्स निकालने हैं इस साइड आपको, एंड सेम ही इस साइड। सो जैसे ये रेपिटेशंस आपकी कंप्लीट होती है, विदाउट रेस्ट हम अपने इस लास्ट राउंड की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट सर्किट है ये हमारा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, बस 1 मोर। ओके, डंबल होल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया। सो लास्ट राउंड है ये, सेम रेपिटेशंस निकालनी है। जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि हमारा जो सेकंड राउंड था एंड जो सेकंड सर्किट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो हमारे दोनों ही सर्किट कंप्लीट हो चुके हैं। सो आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज जो थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है आज के डे की। सो आई होप कि आपने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। सो जब भी आप इस चैनल को स्टार्ट करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी स्टोरी मेंशन करूँगी कि आपने इस चैलेंज को किस तरीके से किया है, एंड इस पर आपको अपना फीडबैक भी दूंगी कि आपने कितने हद तक इस चैलेंज को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। ओके, सो सर्किट कंप्लीट होने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एज अ बिगनर अगर आप अच्छी हैबिट बिल्ड कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके मसल्स भी अच्छे से स्ट्रेच रहने चाहिए, जिसके लिए आपको दोनों लेग्स को इस तरीके से ओपन करना है। ओके, सो कोशिश करनी है दोनों हैंड से बिना नीज को बेंड किए टच करने की, एंड टच करने के बाद यहाँ पर आपको होल्ड रखना है काफ़ी देर के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। सो इस तरीके से लेटना है आपको, एंड अपने एक लेग को इस तरीके से रखना है। सो इस तरीके से आपको आगे की तरफ प्रेस करना है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे ला करके होल्ड रखना है। सेम आपको दूसरे लेग से करना है। उसके बाद आपको दोनों लेग्स को इस तरीके से आगे की तरफ लाना है, दोनों फीट को क्लोज करना है। ओके, सो इस तरीके से जो आपकी टॉयज है इस तरीके से आपको पकड़नी है, एंड नीचे की तरफ डाउन जाना है बॉडी को लेके, यहाँ पे लाके आपको होल्ड रखना है। उसके बाद आपका ये चैलेंज फर्स्ट डे का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि बिल्ड द बेटर हैबिट जो हमारा चैलेंज है ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपकी जर्नी में। एंड अब मैं आपसे नेक्स्ट चैलेंज में मिलूंगी। सो डे 4 का जो वीडियो वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपने डे 2 का वीडियो मिस किया है शोल्डर एंड बाइसेप्स का, तो स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उस पर पहुँच जाएंगे।